बीती 16 और 17 फरवरी की रात के लगभग 1:15 बज रहे थे। कटिहार के बरारी प्रखंड की मोहना चांदपुर का एक घर के अंदर पति एहतशाम हुसैन और पत्नी शरीफा खातून अपने कमरे में सो रहे थे। अभी 3 नकाबपोश अपराधी हाथ में पिस्टल लिए घर में घुसते हैं। एहतशाम हुसैन और शरीफा खातून के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। बिस्तर पर दोनों पति पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। पलंग पर मच्छरदानी लगी हुई थी। लेकिन आज इस कमरे के बिस्तर में कुछ बदला बदला सा था। बिस्तर के जिस तरफ रोज पति एहतशाम हुसैन सोते थे, वहां आज पत्नी शरीफा खातून सोई थी, और दूसरी तरफ जहां पत्नी शरीफा खातून रोजाना सोती थी, वहां पति एहतशाम हुसैन सोया था। गोली मारने के लिए हमको आया था, लेकिन हम जहाँ सोते थे वो वाइफ मेरा हमको जगह चेंज करवा दिया कि नहीं, आप यहाँ नहीं सोइएगा, आप वहाँ सोइए, हम यहाँ सोएंगे। तो हमको समझ के मेरा वाइफ को मार दिया गोली। दोनों कंबल ओढ़े आराम से सो रहे थे। तभी तीनों नकाबपोश अपराधी हाथ में पिस्टल लिए कमरे में प्रवेश करते हैं। पहले से सोची समझी जगह पर सो रहे व्यक्ति पर निशाना लगाते हैं और उसके सर पर गोली मार देते हैं। लेकिन ये क्या, अपराधियों ने तो पति एहतशाम हुसैन को गोली मारी थी, लेकिन वहां पत्नी शरीफा खातून सो रही थी, जिसके कारण गोली शरीफा खातून के सर पर जा लगी। समझ के मेरा वाइफ को मार दिया गोली। एक ही गोली चला है, हाँ सर पे लगा है गोली। गोली की आवाज सुनते ही पति एहतशाम भी उठ गया। उसने कमरे में नकाबपोश अपराधियों को देख स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। हाथों हाथ उसने अपराधियों पर हमला बोल दिया। अपराधी घबराकर वहां से भागे, लेकिन भागने के क्रम में एक अपराधी का पांव मच्छरदानी में फंस गया, जिससे उसके हाथ की पिस्टल वहीं गिर गई। पिस्टल को छोड़ सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। सर 3 आदमी थे, नकाब पोस्ट लगा के रखे थे। तो जैसे फायरिंग हुआ वैसे हम बोले वो क्यों आगे करके उठ के उसका नकाब पोस्ट टाइप पकड़े, तो मच्छरदानी लगा हुआ था सर। मच्छरदानी में हम पैर पकड़े, फायर हो गया, लपटा गया, हम गिर गए तो लोग भाग गए। इधर गोली लगने से शरीफा खातून की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब पूरा मामला समझ लीजिए। शरीफा खातून को 6 बहनें हैं। शरीफा खातून की शादी एहतशाम हुसैन से हुई थी। दोनों को 4 बच्चे हैं। शरीफा खातून के पिता मोहम्मद लुत्फुर रहमान का निधन हो चुका है, जिसके कारण एहतशाम हुसैन ही इस घर के अभिभावक की भूमिका निभा रहा था। घटना को लेकर एहतशाम हुसैन ने बताया कि 2 वर्ष पहले उसने अपनी साली यानी शरीफा खातून की छोटी बहन यास्मीन खातून का निकाह मोहम्मद नाजिम से करवाया था, लेकिन शादी में कुछ लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी विवाद के कारण सारू मोहम्मद नाजिम ने अपनी पत्नी यास्मीन खातून को 1 साल पहले उसके मायके में ही छोड़ दिया। विवाद वही हमारा साली वाला एक मैटर है, लोग को शादी उदी हुआ था तो वही नहीं लेके जा रहा लड़की, केस के साली हुआ है। तो मेरा सास भी नहीं है, मेरा ससुर भी नहीं है, तो गार्जियन के रूप में जहाँ तक हम सक रहे थे वहाँ तक हम चला रहे थे, बड़ा भाई का ही करके। बस वही हमको गार्जियन समझ के वो हमारे ऊपर ही घटना, हाँ खुन्नस हमसे निकल के अंदाजा लगा रहे हैं। और उसका अलावा भी 1-2 आदमी है। इधर शादी के लेन देन को लेकर एहतशाम हुसैन और उसके सारू मोहम्मद नाजिम के बीच विवाद चल रहा था।
एहतशाम हुसैन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह अपना घर बना रहा था, जिसके कारण वह अपने ससुराल में ही रह रहा था। उनका घर में काम चल रहा था तो हम ससुराल आए। हमको वाइफ बुलाई कि आ जाइए, वहाँ तो काम चल रहा था, आप आ जाइए। बाल बच्चा था, हम आ गए। हम आपको बता दें कि एहतशाम हुसैन का घर और उसके ससुराल की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। मतलब आपका घर ससुराल की दूरी कितना है? दूरी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलो पौने 2 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस है। घर पे रहते थे, घर में काम चल रहा था जो उनका घर में काम चल रहा था तो हम ससुराल आए। एहतशाम हुसैन की माने तो शादी में लेन देन के विवाद को लेकर उसके सारू मोहम्मद नाजिम ने 6 महीने पहले उसे एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। एहतशाम हुसैन ने यह भी बताया कि उसका अपने सारू मोहम्मद नाजिम से छोड़कर किसी से भी विवाद नहीं है, इसलिए मुझे यह संदेह है कि हत्या की यह साजिश मेरे सारू मोहम्मद नाजिम द्वारा ही की गई है। वे लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन कल रात हम दोनों पति पत्नी के सोने का स्थान बदल जाने के कारण उन्होंने मेरी पत्नी को ही मुझे समझकर गोली मार दी, जिससे मैं तो बच गया लेकिन मेरी पत्नी की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लेना शुरू कर दिया। पिस्टल को भी कब्जे में ले लिया गया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। कल देर रात हुए मोहना चांदपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद जो परिजन है वो कटिहार सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। हत्या के बाद जो उनके पति है वही उनसे जानते हैं कि कैसे गोली चली और कहाँ पे चली और किसने मारा, कुछ पता है जी? गोली कब चली है? गोली चली है रात 1:45 बजे। कहाँ पे गोली चला? घर पे ही आपका या कहीं? नहीं, हमारा ससुराल में चला है। हमारा घर में काम चल रहा था तो हमारा वाइफ बोली कि आप आ जाइए यहाँ, तो हम आ गए। हम लोग रात 9 बजे खाना वाना खा के सो गए। सोने के बाद 1:45 बजे की घटना है। मारने तो हमको आए थे, गोली मारने के लिए हमको आया था, लेकिन हम जहाँ सोते थे वो वाइफ मेरा हमको जगह चेंज करवा दिया कि नहीं आप यहाँ नहीं सोइएगा, आप वहाँ सोइए, हम यहाँ सोएंगे। तो हमको समझ के मेरा वाइफ को मार दिया गोली। एक ही गोली चला है। हाँ, सर पे लगा है गोली। कौन सा जगह घर आपका है? मेरा घर है झरकहा और घटना घटा है मोहना चांदपुर। पंचायत मोहना चांदपुर पड़ता है, पंचायत एक ही है। मतलब आपका घर ससुराल की दूरी कितना है? दूरी 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलो पौने 2 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस है। घर पे रहते थे, घर में काम चल रहा था जो उनका घर में काम चल रहा था तो हम ससुराल आए। हमको वाइफ बुलाई कि आ जाइए, वहाँ तो काम चल रहा था, आप आ जाइए। बाल बच्चा था, हम आ गए। क्या किसी से कोई विवाद वगैरह कुछ झगड़ा? विवाद वही हमारा साली वाला एक वो मैटर है। लोग को शादी उदी हुआ था तो वही नहीं लेके जा रहा लड़की, केस के साली हुआ है। तो मेरा सास भी नहीं है, मेरा ससुर भी नहीं है, तो गार्जियन के रूप में जहाँ तक हम सक रहे थे वहाँ तक हम चला रहे थे, बड़ा भाई का ये करके। बस वही हमको गार्जियन समझ के वो हमारे ऊपर ही घटना, हाँ, खुन्नस हमसे निकल के अंदाजा लगा रहे हैं। और उसका अलावा भी 1-2 आदमी है, जो मेरा साड़ू है उसके अलावा 1-2 आदमी है, नाम नहीं लेंगे सर, लेकिन है पीछे आदमी। और एक लेडीज जो थी, लेडीज हमारा घर में आके घर वाली को बोली कि एहतशाम कहाँ सो रहे हैं। मेरा नाम दिन में ही पता किया था, क्या करना आया था। वही के घर का बगल, मेरा ससुराल का घर का बगल में ही घर है उसका। पूछ के सारा चीज गई और रात में भी इस तरह का जी जी घटना हुआ। ऐसा कुछ आप देखे थे? सर 3 आदमी थे, नकब पोस्ट लगा के रखे थे। तो जैसे फायरिंग हुआ तो इससे हम बोले वोगे आगे करके उठे, उठ के उसका नकब पोस्ट टाइप पकड़े तो मच्छरदानी लगा हुआ था सर। मच्छरदानी में हम पैर ये हो गया, लिपटा गया, हम गिर गए तो वो लोग भाग गया। जो सामान से उसको मारा गया है गोली हमारा वाइफ को, वो सामान भी गिरा के चला गया। सामान बरामद हुआ? जी जी। क्या अगल बगल खेत वगैरह है क्या आपका? जी खेत है। खेत का हाँ हाँ, खेत चारों तरफ खेत है सर, बीच में घर है, चारों तरफ खेत है। मकई है। पत्नी का नाम शरीफा खातून है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहतशाम हुसैन। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, प्रशासन के ऊपर भरोसा है मेरा, हमको न्याय कर दे। हाँ, हाँ, गोली चली है आप पंचायत मोहना चांदपुर में, एक महिला की जान गई है। कुछ दिन पहले भी जो है कटिहार आवाटा में एक महिला की
गोली मारकर हत्या हुई थी, फिर बहुत जल्द एक घटना घटी है, क्या मानते हैं? नहीं, लगातार इस तरह की घटना कहीं न कहीं जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ रहा है। शासन प्रशासन एक तरह से पूरी तरह से उनका जो इकबाल है वो खत्म हो गया है। लोगों को डर भय कानून से नहीं है। कोई भी मामला था, क्या जो भी आपसी अगर मामला है या कौन लोग हैं इस तरह से जो जा करके घर में निशाना के साथ जो है मार रहे थे। खैर अब देखिए, उनको बचना था, एहतशाम को मारने गए थे, उनकी बीवी को गोली लग गई, हाथापाई किया, फिर जो है हथियार ही बरामद हो गया। वो एसपी साहब को या डीएसपी साहब को हथियार भी मिला है, सब जानते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भी मामला हो, लेकिन लोग किस तरह से भयमुक्त हो गए हैं कानून से, किस तरह से हथियार चलाने के लिए वो जो है तैयार होकर किसी को गोली मारने जाते हैं, इसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक एक चीज की जानकारी अभी मिल रही है कि किसने उसको रात को कोई खबर दिया था, कौन कहाँ सोता है, ये सब बातें भी आ रही है। तो अब लोकेशन लेकर के अपराधियों को पहचान करके उसकी जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि आने वाले दिन में कोई इस तरह का घटना नहीं कर पाए। अकमल जी एक समाज सेवी है, उनका बेटा एहतशाम है, एहतशाम और उनकी वाइफ सोई हुई थी, और ये मोहना चांदपुरी घटना है। ये घटना बहुत ही दुखद पीड़ादायक है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, सरकार को इस तरह से काम अंजाम दे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना को देखकर यह कहा ही जा सकता है कि पत्नी ने खुद की जान देकर पति की जान बचा ली। अभी हम खड़े हैं सेमापुर थाना के मोहना चांदपुर पंचायत वार्ड संख्या 1 में, जहां बीती रात सोई हुई एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ये हत्या करने वाला कौन है, इसका अब तक जो है कोई किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ। कारण कि वो तीन लोग थे, अपराधी 3 लोग थे, और तीनों जो है नकाबपोश थे। आइए जानते हैं कुछ लोग से कि क्या मामला है, आखिर ये हत्या कैसे हुई, क्या हुआ था। जी, रात को 1 बजे मोटा मोटी कॉल आया कि ऐसे ऐसे गोली मार के हत्या कर दिया गया है। तो हम लोग अनन फनन में आए तो देखे तो हत्या होगी, मृत्यु हो गई थी उस टाइम। तो सुनने में आ रहा है कि 3 लोग था, अब कौन था नहीं था। फिर प्रशासन भी आया, एसपी भी आए, डीएसपी भी आए थे, सब मिल के जो है उस वहाँ जो है वो जो सामान से चलाया गया था वो भी बरामद किया गया है, हथियार भी बरामद हुआ है। अब प्रशासन जो आया है वो लोग हथियार को भी बरामद करके ले गया है। बाकी ऑन द स्पॉट को घेर भी दिया गया है उसको जांच के लिए। बाकी पोस्टमार्टम के लिए रात को ही ले गया था, पोस्टमार्टम करके अभी लाश आ चुका है। और हम लोग जो है चाहते हैं कि घर में भी अगर आदमी सेफ नहीं है, ये सुशासन बाबू का सरकार है, और आज घर में हत्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका उचित जांच हो और कार्रवाई हो। चाहे काम करने वाला कोई भी हो, उसको प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि उसको खोज के निकाला जाए। इसलिए कि घर में अगर आदमी सेफ नहीं है तो बाहर कैसे चलेगा। कौन रहेगा मेरे घर में? भैया मेरे पुतों को क्यों मारा? क्या नुकसान की थी उन्होंने? क्यों मारा भैया? मुझे मार डालता, गुस्सा मुझे मार डालता, क्यों मारे भैया? लोग यहाँ आक्रोश में हैं। इनका कहना है कि सोए हुए अवस्था में गोली मार देना एक प्रशासन को भी चुनौती है। हालांकि जैसे प्रशासन को जानकारी मिली, पूरा एसपी डीएसपी घटनास्थल का दौरा किए। अब देखना है कि उचित कार्रवाई क्या हो पाएगी। अजय कुमार, केबीसी न्यूज, बराड़ी। बराड़ी से अजय और कटिहार से गुड्डू शेख की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।